सूरज ढलने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये काम किए तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, तुलसी। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श करना वर्जित है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूने से दुर्भाग्य और गरीबी आती है। तुलसी के पौधे की पूजा करना और जल चढ़ाना दोनों ही शुभ माना जाता है, लेकिन शाम के समय में ऐसा नहीं करें। शाम में केवल तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, बल्कि घर में लक्ष्मी भी आती है। नंबर 2, सूर्यास्त के समय सोना। सूर्यास्त के दौरान सोने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और बेड लक आपका साथ नहीं छोड़ता है। इससे मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती है। नंबर 3, बर्तन मांजना। ऐसा माना जाता है कि अगर आप खाने के तुरंत बाद बर्तन नहीं साफ करते हैं तो आप पर शनि और चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप खाने के बाद बर्तन साफ करके रख देते हैं तो आपके घर में संपन्नता आती है। नंबर 4, झाड़ू पोछा करना। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक अगर आप सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो आप घर से खुशियां और गुड लक को दूर भगा रहे हैं। नंबर 5, सूर्यास्त के समय पढ़ना। ये आधुनिक समय में हैरान करने वाली बात लगती है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक सूर्यास्त के दौरान पढ़ाई करने से माँ लक्ष्मी रूठ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान घर पर बैठे रहना या पढ़ने के बजाय खेलना चाहिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। नंबर 6, गलत जगह पर थूकना। कुछ लोग कहीं पर भी थूक देते हैं। आपकी इस आदत से जगह तो गंदी होती ही है, लेकिन इससे आपको भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग अपने आसपास के वातावरण को साफ नहीं रखता, माँ लक्ष्मी उसे रुष्ट हो जाती है। नंबर 7, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं कटवानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति कभी भी कर्ज से छुटकारा नहीं पा पाता है। नंबर 8, अंतिम संस्कार करना। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति परलोक में कई कष्टों का सामना करता है। इसके साथ ही अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है। नंबर 9, दही का सेवन। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा दही का संबंध शुक्र ग्रह से है। वही शुक्र ग्रह को धन, वैभव, आकर्षण आदि का कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र के बीच मित्रता का भाव नहीं है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद इसका सेवन करने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, सूरज ढलने के उपरांत कभी किसी को उधार न दें। मान्यता है कि इस वक्त किसी को अपने कोष से धन निकाल कर देने से आप अपने भाग्य की लक्ष्मी किसी और के नाम कर देते हैं। नंबर 11, हल्दी। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को भी हल्दी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध गुरु बृहस्पति से है, जिन्हें धन, सौभाग्य का कारक माना जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद हल्दी देने से देवताओं के गुरु नाराज हो जाते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ने लगते हैं। नंबर 12, न करें इन चीज़ों का दान। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, पनीर, चीनी, नमक आदि का दान नहीं करना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि उस व्यक्ति के साथ चली जाती है। नंबर 13, कपड़े धोना या सुखाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कपड़ों को न धोना चाहिए और न ही सुखाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वातावरण में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में कपड़े धोने या फिर सुखाने से नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों के द्वार प्रवेश कर जाती है, जिसे शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 14,
खाना खुला रखना। सूर्य अस्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खुला छोड़ने में उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। नंबर 15, मुख्य दरवाजे पर न बैठें। अधिकतर व्यक्ति शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार के पास कुर्सी आदि चीज़ें डालकर बैठ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये गलत माना जाता है। शाम के समय घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। नंबर 16, शाम को घर में पूजा करने के बाद दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। पूजा पाठ करने के थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा बंद करें। दोस्तों, ये वास्तु टिप्स आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।